Good morning, students. In last lecture of chapter crop production and management, we have done first two agricultural practices, that are preparation of agricultural land, providing nutrient. In preparation of agricultural land, we have done leveling, plowing, providing nutrient में हमने किया manure क्या है, nutrient fertilizers क्या हैं, and what are the advantages and disadvantages of them. Okay, now today we are going to do selection and sowing of seeds, which is the third agricultural practice, selection and sowing of seed. अब हमने क्या किया कि लैंड प्रिपेयर कर ली, ठीक है, उसके बाद हमने उस लैंड में उसे न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर दिए. अब हमें क्या करना है, उसमें सिलेक्टेड सीड को सोन करना. क्लियर, सिलेक्टेड सीड को सो करना उसमें. सो फर्स्ट डेफिनेशन विच वी हैव हियर, सोइंग. व्हाट इज सोइंग? हिंदी में कहें तो बिजाई क्या है. कॉमन सी बात है, आपको वैसे भी पता होगी, लेकिन देख लेते हैं क्या है ये. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स, बीजों को प्लांट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? सोइंग. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इज नोन एज सोइंग. क्लियर? एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. ट्रेडिशनल मेथड क्या थे सोइंग के? ट्रेडिशनल मेथड में मैनुअली ऐसे बिखेरे जाते थे सीड, लेकिन उसमें क्या होता था, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे सीड सॉइल में. लेकिन आजकल जो है वो किसकी हेल्प से सीड सोन किया जाता है? वो किया जाता है सीड ड्रिल की हेल्प से. इससे क्या होता है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी सॉइल में, पूरे एकड़ में सीड, एंड उसे ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड होता है उसकी रूट्स को. सीड ड्रिल होती कैसी है? आपने देखी होगी अपने सराउंडिंग में. सीड ड्रिल के ऊपर एक टैंक लगा होता है, रेक्टेंगुलर टैंक लगा होता है उसके ऊपर, एंड उसके नीचे क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, और उनके ब्लेड्स के ऊपर क्या लगी होती हैं? पाइप्स लगी होती हैं. टैंक में हम सीड डालते हैं और वो ब्लेड्स क्या करते हैं, सॉइल में फैरोज बनाते हैं. और वो फ्रो क्या होती हैं? वो फ्रो खालियां जो होती हैं ना, खालियां बनी हुई देखी होंगी आपने, उनको हम फ्रो कहते हैं. ठीक है, एंड देन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीड विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. सीड की सोइंग करने में दो बातें जिनकी हमें केयर करनी है, वो ये है कि जो सोइंग ऑफ सीड है, द सोइंग ऑफ सीड्स शुड बी डन एट इक्वल एंड एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. एक इक्वल और एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिले, सोइल में से बराबर मिले हर एक सीड को. ऐसा ना हो किसी सीड को ज्यादा न्यूट्रिएंट मिला, किसी को कम मिला. देन सेकेंड जो हमें केयर करनी है, केयर शुड बी टेकन टू सो सीड्स एट द राइट डेप्थ. राइट डेप्थ का क्या मतलब है? ऐसे भी सीड की सोइंग नहीं होनी चाहिए कि वो सोइल के ऊपर ही रह जाए, जिससे कि उसे एनिमल्स या बर्ड्स उसे खा जाएं. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल डीप चले जाएं, जहां पे उनको एयर एंड वाटर की सप्लाई ही ना पहुंचे. ठीक है, तो ये जो दो बातें हैं आप टेक केयर करनी है वाइल सोइंग द सीड्स. नेक्स्ट इज इरिगेशन. नेक्स्ट इज इरिगेशन. उसमें क्या है? इट इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स. इट इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स. पानी लगाना हिंदी में कहें तो पानी की सप्लाई एक एप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे. ऐसे नहीं कि रोज ही पानी, हम इरिगेशन रोज ही कर रहे हैं. जिस टाइम जरूरत है, नीड है सॉइल को, क्रॉप्स को, तब हमें उसे इरिगेट करना है, पानी देना है, सप्लाई ऑफ वाटर देनी है उसे. सो इरिगेशन इज द प्रोसेस इन विच सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज डन. क्लियर? देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स for irrigation. First is pulley system, second rahat, third chain system, and fourth dhekli. Clear? These four are the traditional methods जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.